अर्जुन विषाद योग। जहाँ अर्जुन टूटा वहीं से गीता ने जन्म लिया। कृष्ण बोले उससे पहले अर्जुन भीतर से टूट गया। गीता शुरू होने से पहले रणभूमि में मौन गूंज गया। ना बाण थे ना घोष, बस भीतर की तलखी और सोच। गीता उस क्षण की बात नहीं करती, वो उस क्षण से ही शुरू होती है। हर जीवन में आता है वो पल जब बाहर सब ठीक लगे पर भीतर मच जाए हलचल। आप खड़े होते हैं पर कर्तव्य और आत्मा के बीच फंसे होते हैं। सफल दिखते हैं पर अर्थ से खाली होते हैं। और तब आप पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक वो सवाल जो भीतर का युद्ध जगाता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये है गीता के पहले शब्द। पर सोचिए, ये कहता कौन है? ना कृष्ण ना अर्जुन, बल्कि धृतराष्ट्र। मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? संजय। बस इतना ही, पर इस एक वाक्य में छुपा है हमारे समय का रोग। वो नहीं पूछता क्या धर्म है, वो पूछता है मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। वो अंधा है, केवल आंखों से नहीं, अपने अहंकार से। यही से शुरू होता है हर भीतर का कुरुक्षेत्र। जहाँ पक्ष चुनते हैं हम, धर्म नहीं। जहाँ रिश्ता न्याय से भारी होता है। क्या हम भी नहीं करते ऐसा? घर में जहाँ अपनापन सच से बड़ा हो जाता है। ऑफिस में जहाँ पद नीति को ठग लेता है। जीवन में जहाँ शांति के नाम पर सच से बच निकलते हैं हम। दुर्योधन की चाल, डर की आवाज के पीछे का जाल। अब आता है दुर्योधन, युद्ध का योद्धा, भीतर से बेचैन। शब्द सधे हुए हैं पर भीतर हिल रहा है चैन। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो कहता है, गुरुजी, देखो पांडवों की सेना कैसी है संगठित, पर हर नाम हर गिनती छुपा रही है एक भीतरी घबराहट की सच्चाई। अपर्याप्तम तदस्माकन बलन भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तन त्विदमेतेषां बलन भीमाभिरक्षितम। हमारी सेना असीम है, उनके पास बस भीम है। पर अंदर से वो जानता है धर्म पांडवों के पक्ष में है। और यही डर है, जब सत्य खड़ा हो और अन्याय कांपने लगे। हम भी तो करते हैं ऐसा, डरते हैं तो ज्यादा प्लान बनाते हैं, घबराते हैं तो बड़ी बातें करते हैं। भीतर हिल रहा होता है और ऊपर मुस्कान चिपकी होती है। यह वही आवाज है जो डर के पीछे सामर्थ्य का मुखौटा पहन लेती है। शंखनाद जो भीतर की चुप्पी को तोड़ता है। फिर बजते हैं शंख और गूंजता है धर्म का आह्वान। शंखान दधमुआ पृथक पृथक, ढोल मृदंग घंट रणभेरी, गूंजा आकाश और जमीन सारी। हर योद्धा अपने शंख से करता है ऐलान। हर शंख का होता है नाम। कृष्ण का पंचजन्य, 5 तत्वों का सार। अर्जुन का देवदत्त, ईश्वर का उपहार। ये केवल ध्वनि नहीं, ये आत्मा की चेतावनी है। अब समय है, अब और नहीं छुपना, अब अपनी राह पर चलना है, अब अपने धर्म में उतरना है। कभी कभी शंख हमारे जीवन में भी बजता है, एक मौन पुकार जो कहती है अब और नहीं, अब टालना नहीं है, अब सामना करना है। एक निर्णय जिसे तुम महसूस तो करते हो पर शब्द नहीं दे पाते। एक सत्य जो भीतर हलचल मचाता है पर दुनिया की आवाजों में खो जाता है। और जब वो शंख बजता है तो यही समय है अपने कुरुक्षेत्र में उतरने का। अर्जुन का आग्रह, पहले देखूं फिर लड़ूं। अब आता है अर्जुन, हमारा प्रतिबिंब, हमारी परछाई। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान्। हे अच्युत, रथ को सेनाओं के बीच खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूँ किससे मुझे युद्ध करना है। यह है जागृति का क्षण, सच्चे साधक की पहली मांग, देखने की अनुमति। वो तुरंत नहीं लड़ता, वो पहले समझता है। कृष्ण उसे ले जाते हैं सीधे उस जगह जहाँ संघर्ष स्पष्ट होता है पर उत्तर नहीं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? जब कोई बड़ा निर्णय सामने हो, क्या आप ठहरते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं? गीता यही कहती है, कर्म से पहले दृष्टि लाओ, निर्णय से पहले अपने भीतर झांको। जब स्पष्टता चोट करती है भ्रम से भी ज्यादा। तत्रापश्यत् स्थितान पार्थ पितनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातन पुत्रान पौत्रान सखीस्तथा। अर्जुन जब देखता है सामने तो दुश्मन नहीं, अपने ही लोग नजर आते हैं। भीष्म, दादा, द्रोण, गुरु, सखा, साले, पुत्र, सारे संबंधों की भीड़ खड़ी थी। रणभूमि अब रण नहीं, भावनाओं का आईना बन जाती है। सश्रन चापम उत्सृज्य
विषीदन निश्चला स्थितः अर्जुन ने धनुष गिरा दिया और मौन बैठ गया। ये कमजोरी नहीं, ये आत्मिक क्रांति है। ये तब होता है जब बाहर के किरदार टूटते हैं और भीतर का साधक जागता है। जब प्रश्न ये नहीं रहता किससे लड़ूं, बल्कि बनता है क्यों लड़ूं। अर्जुन का टूटना हर युग की त्रासदी। सिद्धंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख गया है, रोम खड़े हो रहे हैं। धनुष गिरता है, पर यह केवल एक अस्त्र नहीं गिरता, गिरता है अर्जुन का समर्पण, अपनी पुरानी पहचान से, सामर्थ्य का मुखौटा, कर्तव्य का भ्रम, सब चूर चूर। यहीं से होती है असली शुरुआत, जब आप स्वीकार करते हैं कि आप खो चुके हैं। क्या आपने कभी महसूस किया ऐसा? किसी ऑफिस के बोर्डरूम में, जहां आंकड़े जीतते हैं, इंसान हारते हैं। किसी पारिवारिक बंटवारे में, जहां आप बीच में फंसे होते हैं, अपनी ही आत्मा से लड़ते हुए, जहां नींद है पर शांति नहीं। अर्जुन हम सबका चेहरा है, हर जागते हुए इंसान की पहली रात। जब तर्क बनता है डर का पर्दा, अर्जुन सिर्फ टूटता नहीं, वो तर्क भी देता है। कुलधर्म नाश। यदि कुलधर्म नष्ट हो गया तो कुल का विनाश हो जाएगा। वो बोलता है समाज बिखर जाएगा, मूल्य टूट जाएंगे, भावी पीढ़ियां पतित होंगी। सब सत्य है, पर यह भी सत्य है कि तर्क कभी कभी होता है डर का नया चेहरा। जब हम कहें मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, पर असल में हम खुद टूटने से डरते हैं। जब हम कहें यह मेरा धर्म नहीं, पर भीतर हम जानते हैं यह मेरी असहजता है। गीता यही कहती है, धर्म से भागना आसान है जब हम उसे नैतिकता के लबादे में छुपा दें। यहीं से गीता सच में शुरू होती है। कृष्ण अब तक मौन है, एक शब्द नहीं कहा। क्यों? क्योंकि ज्ञान तब तक नहीं उतरता जब तक अह न टूटे। और अब अर्जुन टूटा है, पूरा, रूप, रुतबा, रथ, सब छोड़कर। न योत्स्य इति गोविंदम शोकं च अपि अवस्थिता। मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन कहता है, और शोक में डूब जाता है। यही है असली आरंभ। गीता सूत्रों से नहीं, आंसुओं से शुरू होती है। जब कोई कहता है अब मैं नहीं जानता, अब मुझे देखना है, अंदर से, गहराई से। सच में अंतिम अनुभव आज का कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह हर मन में होता है। हर वो क्षण जब जीवन हमें एक कठिन सत्य से मिलवाता है, जब भावना कहती है रुको और कर्तव्य कहता है चलो। तो अगर आज आप खुद को अर्जुन जैसा महसूस कर रहे हैं, थके हुए, टूटे हुए, भ्रम में डूबे हुए, तो घबराइए मत। आप हार नहीं रहे, आप जाग रहे हैं। कभी कभी आपका कुरुक्षेत्र होता है एक ऑफिस के कॉरिडोर में, एक अस्पताल के इंतजार कक्ष में, एक टूटे रिश्ते के सन्नाटे में, या बस एक मन जो अब और झूठ नहीं जी सकता। गीता सिद्ध पुरुषों से शुरू नहीं होती, वो एक प्रश्न पूछने वाले से शुरू होती है। जब आप अपना धनुष गिराते हैं, तभी कृष्ण बोलते हैं। अगली कड़ी में हम प्रवेश करेंगे दूसरे अध्याय सांख्य योग में, जहाँ कृष्ण पहली बार बोलते हैं और अर्जुन की आत्मा में फिर से आशा भरते हैं, जिसके शब्दों ने बदल दिए राजा, ऋषि, योद्धा, कलाकार पिछले 5000 वर्षों से। सब्सक्राइब करें अगर आप भी अपने कुरुक्षेत्र में हैं। कमेंट करें आपने क्या छोड़ा, ताकि आपकी आत्मा ऊपर उठ सके।